बोले 87,000 बरस। कितने दिन लड़ाई चली? 87,000 बरस। इतने दिन की लड़ाई में अब तो क्यों बेर तलाक को मुकदमा पच जावे कोर्ट में। सतासी 87,000 वर्ष बाद जब भोलेनाथ की समाधि टूटी तो रिश्ता वही रखा, दूरी बनाए रखी, पत्नी का दर्जा फिर भी नहीं दिया। तो एक दिन देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर के सब जा रहे थे। तो सती ने पूछे, महाराज ये सब देवता आज कहाँ जा रहे हैं? कि जे जा रहे हैं तुम्हारे पिता ने यज्ञ करिया था, यज्ञ के नोते में। अच्छा, तो फिर महाराज तुम ना चल रहे? भोले बाबा ने कही हमारे लिए नो तो नाए, छेक दिया है हमें। प्रभु ऐसा कैसे है जाओ? आज सब 59 बहनें आई हुई दरवाजे पे, तो जा बहाने तेने हम मिले आएंगे, चलो। भोले बाबा ने कि बिना बुलाए मत जाओ, अपमान होगा। देखो ये शिव जी बता रहे हैं, सभी माताएं बहनें गौर से सुनना कि कबहू मायके में बिना बुलाए मत जाना, चाहे भले ही चटनी दिखानो पच जाए। और जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। मैं तारी भले ही कछू न कहे, भौजाई जरूर कही अलग कोन में कि जीजी कछ लेवे तो ना आई। और वही हुआ सती के संग। भोलेनाथ ने जब 2 गण कर दिए थे और जब अपने पिता के घर पर पहुंची हैं, क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? पिता के रहे जब गई भवानी, पिता की रहे जब गई भवानी, दक्षित्रास काहू न सन्मानी। सादर भली मिली एक माता, ओ भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता गृह जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया दक्ष की वजह से। सादर भले मिली एक माता, महतारी जरूर मिली है, और बहनें तो मुस्काए के मिली हैं कि देखी जागू नो तो नाव तो आ गई है। जब सती ने अपने पति का निरादर देखा है, तब पिता के सामने जाकर के खड़ी हुई, पिताजी मेरे पति का भाग यज्ञ में कहां है? तेरे पति को तो हमने नौता दिया ही नहीं, उन्हें तो छेक दिया है। श्रोता बंधु, भोलेनाथ को छेका क्यों था? इसका कारण क्या था कि सबको नौता था और शिव जी को नौता नहीं था? ये बताया हमारे गुरुदेवता ने। कैसे? देखो आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि शास्त्री जी रघुनंदन ने भागवत काम के समय पे बैठा रही है। तो हमने की में देखो पप्पू की भागवते सुनवे के लिए बड़े बूढ़े ज्यादा आते हैं, उन्हीं के मतलब की कह पाते हैं हम। तो हमें जो जो रिटायरमेंट हो बिल्कुल, जैसे लठिया भाई आते हैं हाँ तो जितना रिटायरमेंट ही है बिल्कुल। तो हम जो कहते हैं जितने रिटायरमेंट पे होए घर के काम से, बेई सब जने आ जा, हमारा तो ताई तो मन बच जावे बस। तो आज भोलेनाथ को छेका क्यों था, ये बताया श्री सुखदेव जी ने। कैसे? अरे एक बार को समय भो और दक्ष लई प्रभु ताई रे, एक बार को समय भो
शासन मिली हो प्रजापति को, सबरी में ही देव बुलाई रे, अपने अपने आसन पे सब देव बैठ गए जा। सुनिए राजन परीक्षित, जिस समय देवताओं का समाज लगा था, अपने अपने आसन पर सब बैठे थे, उसी समाज में शिवजी भी बैठे थे, भोलेनाथ। और तब राजा दक्षिणी कदम उधारो, देवनु की गई लखाई रे, आसन छोड़ दे सबनी और दक्ष कुनारी न भाई रे। जितने देवता थे, आज जैसे ही महाराज दक्ष ने कदम रखा है, बड़ा अधिकार दक्ष अब पावा। और जब दक्ष का कदम रखा समाज में, सब देवता उठ करके खड़े हुए और दक्ष का सम्मान किया, सबने प्रणाम की। लेकिन अरे बाई सभा में शिवजी थे, और ये दिन अपनी तोड़ी है, बैठे रहे बायासन पे, कुर्सी न शिव ने छोड़ी है। भोलेनाथ बैठे रहे, न तो कुर्सी छोड़ी, न प्रणाम की, न नमस्ते की। राजा दक्ष ने जब सब पे नजर डाली, और तब कहिए दक्ष ने क्रोध में आए, क्या राजा दक्ष जब बोल रहे, जरा हुक्म तुरंत बज जावे गो, कोई देवता निज घर पे, और यज्ञ कुंड रचवावे गो, दक्षिण जे श्राप दहो न शिवजी कोई बुलावे गो। सुनिए समस्त देवता, सब समाज से कह रहा हूं, आज के बाद शिवजी को कोई न्योता नहीं देगा। किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में भोलेनाथ को कोई न्योता नहीं देगा। श्राप लगा दिया, तो ये दक्ष ने श्राप लगाया था। अब न्योता कोई नहीं देगा, और सबसे पहले यज्ञ करिए दक्ष ने। और ये देखा होगा तुमने, समाज में जितनी कुरीतियां हैं और जितने गलत कर्म होते हैं, तो सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं, छोटे नुकर को लेने हो नहीं करने देगा। तो आज महाराज दक्ष ने प्रथम यज्ञ किया है, और तब अरे राजा दक्ष को यज्ञ भाव, कर्म करो ये न हो तो सकल देवता नोति दहे, शिवजी कुदयो नो तो है। विधि की गति काहू नहीं जानी, और क्रोध में आई गई माता भवानी। ध्यान रखना, सती क्रोध में। हेलो, तो सती ने जब पिता से पूछा है कि मेरे पति का भाग यज्ञ में कहाँ है, देखो दक्ष ने कहा करो। अब जय नहीं सोची कि चलो बिना बुलाए आयु गई है,
तो ये सब जने खा जाएंगे तो फिर तो पूरी जेऊ खा जावे। लेकिन नहीं, भरे समाज में तौहीन कितनी की। वो चांसन पर खड़े होकर के महाराज दक्ष ने कहा क्या, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, क्यों बिना बुलाए आई। लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों बिना बुलाए आई। अरे सब देवनु को नौता भेजा, मैंने नौता भेजा, तेरा पिया दे छिकवाई, लली चो बिना बुलाई आई। सब देवनु को नौता भेजा, मैंने नौता भेजा, तेरो पिया दे छिकवाई, लली चो बिना बुलाई आई, धिया चो। ऐसा क्यों किया कि सब देवताओं को नौता मेरे पति को छेक दिया? तो बताया नहीं कि सकल देवताओं के बीच में मेरा निरादर किया तो मैंने श्राप लगा दिया कि कोई नौता नहीं देगा। तो सती ने कही पिताजी तुमने तो श्राप दिया है मेरे पति को, और अब मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें। क्या यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, न भंग है जाई, लली चो बिना बुलाई आई, धिया चो। अरे होय सब त्यारी, सब त्यारी, न भंग है जाई, लली चो बिना बुलाई आई। होय विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, और अन्न भंग है जाई, लली क्यों बिना बुलाएं आई। इतना शब्द कही हवन कुंड के पास खड़ी हुई है, और करती क्या थी? अरे योग की अग्नि चलिया काया में, चली काया में, नोए बदन जराई, लली चो बिना बुलाई आई, धिया चो। लीनो बदन जराई, लली चो बिना बुलाई आई। सती ने अपनी काया को भस्म कर दिया। ध्यान रखना, पति का निरादर स्वीकार नहीं किया। श्रोता बंधु, आज जब वे दोनों गण लौट करके पहुंचे हैं, भोले बाबा के सामने जाकर के खड़े हुए, प्रभु सती मैया जल के भस्म हो गई पर तुम्हारा निरादर स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखना, रोज भोलेनाथ बहुत दुखी हुए। सती मैंने बार बार मना किया था तुमसे कि बिना बुलाए मत जाओ, मत जाओ, पर तुमने मानी नहीं। ध्यान रखना, शादी कभी हो, अग्नि के ऊपर जब साक्षी करके अग्नि को कसम खाते हैं, बरना और बरनी दोनों, देखा होगा अब भी। अब शादी होए तो दोनों तरफ के ब्राह्मण लड़का पे और लड़की पे अग्नि के ऊपर हाथ करवाते हैं, और फिर कहते हैं दोनों ने कसम खाओ आज कि दोनों सुख में और दुख में बराबर के साथ जियो। तो उस समय दोनों ही कसम खा जाते हैं, लड़की को कसम खाई जाते हो, लड़के को खाई जाते हैं। फिर भाई वे कितनी निभा पाते हैं जो तो एक अलग बात है। हाँ, कितना ही निभ पाते वो कसम। अब निभ तो जाए परीक्षित महाराज, पर समाज में शिक्षा की कमी है, पढ़ाई लिखाई की विशेष आवश्यकता है। और हम सभी से कहते हैं, श्रोता बंधुओं से, माताएं बहनें सब इस बात पर विचार करें
कि बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, शिक्षित बनाएं। तुम्हें मालूम नहीं है, महाभारत में यक्ष दुष्ट संवाद में ये बात आती है कि घर में मित्र नारी होती है, घर में मित्र नारी होती है, देश में मित्र राजा होता है और विद्या परदेश में मित्र होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किसी भी देश में जा सकते हो, वो विद्या तुम्हारा मित्रता का काम करेगी। तो कठिनाई कहां आती है कि आज के समय में कहा उतरे तो बउए आ जाए बुखार, और लड़का ने एक गिलास पानी भर के बउआ दे दो, डोकरी सब मोहल्ला में डोलियाई कमाए तो अम्मा बनाई ली है। अब बताओ ये कुरीति नहीं है? और लड़का के सिर में दर्द है जाए और बहू ने